लो जी, इस पर मैं एक सिद्दीक़ अकबर का खुतबा भी मैं सुना दूँ। एक तो मशहूर खुतबा मैं सुनाता हूँ ना, एक दूसरा अल-मुस्तदरक लिल हाकिम में इमाम हाकिम ने लिखा है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जब खलीफा बने ना, तो उससे पहले, उस लंबे खुतबे से पहले ये बात भी इरशाद फरमाई, सुम्मा काम अबू बकरिन, फिर सिद्दीक़ अकबर की जब बैत हो गई तो सिद्दीक़ अकबर फिर खड़े हो गए, फ़ख़तबन नास, फिर लोगों को खुतबा दिया। एक इनकी तकरीरें भी सुना करें, ये क्या तकरीरें करते हैं, और एक अफजलुल खल्क बाद रसूल की तकरीर भी सुने जी। ना कोई धमकी, ना कोई टैक्स, ना खजाना खाली है। उम्मुल मोमिनीन फरमानियां जब हुजूर ज़ाहिरी दुनिया तशरीफ लै गए ना, तो मेरे अब्बा जी उत्ते जड़ियाँ मुसीबत नाजिल होइयां ना, तो जेड़े इम्तिहान सिद्दीक़ अकबर मुबतला होए, उम्मुल मोमिनीन फरमानियां जे पहाड़ा उत्ते वो गल्लां आंदियां तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए। तुसी भाई पूरा साल काम क्यों नहीं किया मौजूदा हुकूमत ने? कहने जी खजाना ही खाली सी, ते तुहानू किहने किहा सी खजाना खाली वेख के तुसी हुकूमत लै लो? तुसी कहना सी असीं नहीं लैनी। जिवें लाहौर पहले डुबदा सी, कल बारिश हुई तो लाहौर उंज डुब गया। तुसी साल के कीता? छज ते बोले भला भरून क्यों बोले, जिन्हों आपू 500 सुराख होए हों। ये केड़ी बात है? वो दोबारा आएंगे तो कहेंगे जी पहले खजाने खाली थे इसलिए हमने काम नहीं किया, हुण तुसी आए तुसी कहते हो खजाने। ये भरिया खजाना कदों होना है जिहदे नाल कौम नूं रोटी मिलेगी? लाहौर डुबण तो बच जाएगा, सैलाब तो बच जाएगा, मकान दियां छत्तां नहीं गिरनगियां, सैलाब नहीं आउणगे, गरीबां दे छत गिरन तो बाद गरीब शहीद नहीं होणगे, अमीरां दियां तो वड्डियां वड्डियां कोठियां, थल्ले वाली मंजिल नहीं तो उत्ते ते चले जाणगे, गरीबां दे मकान भी कच्चे, ते पानी रोकण दा राह भी कोई नहीं, ते साल दा ज़ख़ीरा भी कोई नहीं, बैंकां विच पैसे भी कोई नहीं। उन्हां गरीबां दे छत कदों पक्के होणगे? ते जुगियां वाले कितने डुबे होने? उन्हां दियां खबरां ते आंदियां नहीं, खबरां तो उन्हां दियां आंदियां जिन्हां दे मकान ढह जान। जुगी ते ढहण दा तो तसव्वुर ही नहीं, तो जुगी तो पूरी रुड़ जाती। उन्हां दियां खबरां ते आईयां ही कद नहीं। ते उज़र कहे जी पहले खाली सी, ते सैयदना सिद्दीक़ अकबर जदों खिलाफत संभाली तो उस वेले आप वास्ते कितने मसाइल खड़े होए। मसाइल इतने खड़े हुए कि सहाबा कहते हैं जो सिद्दीक़ अकबर ना होते तो बचना ही किसे नहीं सी। एक मसला नहीं सी लश्कर उसामा का मसला, फिर कैसर और किसरा दियां फौजां सरहद उत्ते खड़ियां, फिर रसूलुल्लाह ज़ाहिरी दुनिया तशरीफ लै गए। सहाबा कोई मनन वास्ते तैयार नहीं कि हुजूर ज़ाहिरी दुनिया तशरीफ लै गए। सहाबा फिर गम की वजह तो सहाबा के रंग सुरमे जाए हो गए और मुहब्बत रसूल गलियां फिरते सन, हुजूर तो नहीं वेखे यार। हज़रत बिलाल अजान देनी छोड़ दी, छड़ के मुल्क शाम चले गए। सारे मामलात उधर 2 मर्दा ने ऐलान कर दिता 80 नबीवा, एक जनानी ने ऐलान कर दिता 80 नबीवा। कुछ लोग मुर्तद हो गए, दीन छड़ गए, कुछ लोगों ने ज़कात देने तो इनकार कर दिता। इतने बड़े मसाइल के बावजूद सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने खुतबा की दिता कि सिद्दीक़ तो बड़ा कमज़ोर आदमी है, मैं हुण की कर सकना, देखो हुण मैं कोशिश तो करांगा मसले हल करने दी, लेकिन मैं चूँकि हालात बड़े ख़राब हो गए, हालात इस तरह के हो गए, हुजूर ज़ाहिरी दुनिया तशरीफ ले गए, सिद्दीक़ अकबर खुद भी पिघलना शुरू हो गया हुजूर की जुदाई, जिसम बर्फ़ की तरफ पिघलना शुरू हो गया सिद्दीक़ अकबर का। ये सारे कामों के बावजूद फ़ख़तबन नास, फिर लोगों को खुतबा दिया तो वातज़र इलैहिम, और लोगों से माजरत भी की। और मैं यार मैं तो नहीं बनना चाहता था, आप लोगों ने मुझे खामखा खलीफा बना दिया। आगे आपने जो बात की फरमाया वल्लाहि मा कुन्तु हरीसन अलल इमारत यौमन वला लैलतन कत्तो, फरमाया मैं अल्लाह की कसम चुक के कहना मैं ना दिन विच कदी ख्वाहिश की सी ना रात विच कि मैं हुक्मरान बनना है। मैं कसम उठा के कहना मेरे दिल विच कदी गल भी नहीं सी आई, ना दिन वेले ना रात वेले, कत्तो कभी भी। वला कुन्तु फ़ीहा राग़िबन, और ना मैंने कभी दिलचस्पी ली थी इस मसले में। वला सालतुल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल्ला फ़ी सिर्रिन व अलानिया, ना मैंने कभी दिल में अल्लाह से ये तमन्ना की थी, ना ज़बान से दुआ मांगी थी कि मैंने मुसलमानों का खलीफा बनना है। वलाकिन्ननी अशफ़क़्तु मिनल फ़ितनते व माली फ़िल इमारत मिन राहतिन, हाँ मैंने खिलाफत सिर्फ इसलिए संभाली कि मैं अगर न संभालूंगा तो हो सकता है मामलात बड़े गड़बड़ हो जाए। मैंने तुम्हारे कहने पर कि कोई फितना फसाद न बर्पा हो जाए, सिद्दीक़ फिर अमारत और खिलाफत के
की मसनद पर मुतमक्किन हो गए। व माली फिल इमारत में राहतिन, और फरमाया ये भी ऐलान सुन लो कि सिद्दीक़ अकबर को कोई सुकून नहीं है खलीफा बनने के बाद। अगली बात, वलाकिन कुल्लित तो अमरन अजीमा, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ मेरी गर्दन में डाल दी गई। क्यों जी? सैनट के मैंबर खरीदे जाते हैं, वोट खरीदे जाते हैं, ऐ जी इस्लाम का निज़ाम। कसमा चुक चुक के सहाबा नूं कहंदे ने यारा मेरे दिल च भी कदी नहीं सी आई, मतलब तुसी समझो सिद्दीक अल्लाह को दुआवां मंगदा रहे। ऐसे लोग मैं दुआवां नहीं मंगते, क्यों जी? गिड़गड़ा के दुआवां मंगते हैं, या अल्लाह बड़े पैसे दे दे, या अल्लाह बड़ा कारोबार दे दे, या अल्लाह इंज दे दे, या अल्लाह इंज दे दे। दसो सिद्दीक अकबर फरमांदे ना मैं दिल च कदी मंगया ना ज़बान च रब को मंगया या अल्लाह मैनू अमीरुल मोमिनीन बना दे। हाँ, और मेरे लिए इसमें कोई सुकून की बात भी नहीं है, लेकिन बड़ा मामला मेरे सपुर्द कर दिया गया। अगली बात, मैं अमरीका को मदद लेनी, मैं कर्जे लैके मुल्क चलाना है, मैं गैरां को फौजा मंगानी आन ते ता अमन करना है, मैं गैरां को मशवरे लैने, मैं गैरां नूं यार बनाना है, सुपर पावरां नूं फिर मैं मुल्क चलाना है। लो जी, ए है इस्लाम दी रूह जिहड़ी अफजलुल खल्क बादर रसुल की थी, आपने गल के की थी। फरमाया व माली बिही मिन ताकतिन वला यदिन, फरमाया सिद्दीक अकबर के पास ज़ाहिरी ताकत भी कोई नहीं और सिद्दीक अकबर के बाजू में भी ताकत कोई नहीं। हद नहीं होगी तो टक्कर पूरी दुनिया नाल है। हुण जिहड़ी मैं अगली गल करन लगा ना, जिहड़ी सिद्दीक अकबर फरमाई किसी नूं तकलीफ होवे ते लख वारी होवे, होनी भी चाहिए। जिन्होंने एक लम्हा भी कभी रब ते भरोसा नहीं किया, एक लम्हे वास्ते एक सैकेंड वास्ते भी रब नूं इन्हां कद नहीं भरोसा किया भाई या अल्लाह तू ही पावरां दा मालिक है। हाँ जी, अमरीका सुपर पावर है, हमें उससे ताल्लुकात रखने पड़ेंगे, तो सारिया पावरां दा जिहड़ा खालिक और मालिक है ओहदे नाल किहो जिहा ताल्लुकात हैं पाकिस्तान दे? पाकिस्तान की रियासत के रब से कैसे ताल्लुकात है? बेहयाई आम, फाशी आम और यानी आम, मस्जिदां खाली। राती दीने तो मेरे को बंदे आए कहने लगे जी सुबह की नमाज सिर्फ 3 बंदे होंगे, 2 पुत्र तो एक प्यो, वो भी किधरे काम चले जान तो जमात कोई नहीं होती। सवेर की नमाज़ क्यों नहीं पढ़ते तुसी? नौकरियों वास्ते घरों नसदे हो तो घर में नमाज हो, नौकरी भी घर कर लिया करो, गड्डी भी घर ही चला लिया करो, सारे कामों वास्ते घरों निकलते हो तो रब की नमाज पढ़ने वास्ते तो को टाइम ही कोई नहीं सवेर की। ये अंग्रेज़ों ने ताकीद की थी, अंग्रेज़ों ने कहा कि जितना इन्हों का मजमा होंदा ना जुमे के वाले दिन, जिस दिन सुबह की नमाज मुसलमान इतने हो गए फिर इन्हें दुनिया से गालिब हो जाना। ये अंग्रेज़ों की ताकीद है और उन्होंने बड़े पादरियों ने उन्होंने यह गल दसी हुई कि इन्हों सवेरे जागण नहीं देना। बिल्कुल इन्हों सवेरे नहीं जागण देना, बिल्कुल ये पक्की बात। यहो जी चीज़ां इन्होंने वास्ते बना दो कि सारी रात जनाब उन्होंने चीज़ों नाल लगे रहन। जो सवेर की नमाज का टाइम हो, पुत्र भी सो जान, प्यो भी सो जाए, माँ भी सो जान, धियाँ भी सो जान। अपने आप को बदलो, खाली तकरीरां नाल इस्लाम नहीं आना तो नारे लाण नाल। उन्हां नाल ते असीं गिला करते हैं भाई चलो जी तुसी, इकबाल कहता हमको तो सिखा दी अफरंग ने जिंदगी, इस दौर का मुल्ला है क्यों नंगे मुसलमान। चलो वो तो यहूदो नसारा दे यार बन गए, तो तुसी जेड़े आशिकाने मुस्तफा के दावे करते हो जी असीं बड़े हुजूर दे आशिकां दे, तुसी अपने जरा गिरबान झांको ना, तुहाडा की बने होया? तुहाडे को टाइम ही कोई नहीं इस्लाम वास्ते। मस्जिदां किने आबाद करनी आन जनाब? हुजूर किवें तशरीफ लिया जी मस्जिद नमाज पढ़न मौलाना, वो तो अल्फाज मैं नहीं बयान कर सकता। एक तरफ हज़रत अब्बास हन, आखिरी अयाम में हुजूर इस तरह तशरीफ लिया, एक तरफ हज़रत अब्बास हन आप दे चचा, दूसरी तरफ सहाबा बदलते रहे। हज़रत अब्बास की अजमत की वजह तो सहाबा ने उन्होंने नहीं किया भाई सानू मौका दो, क्योंकि चचा सन हुजूर दे बड़े प्यारे। हुजूर ने उन्होंने हाथ रखा, बाकी इधर मौला अली, उसामा बिन जैद सारे, तो हुजूर इस हाल मस्जिद तशरीफ लियाए कि वरिजलाओ तखुत्ता ने अलल अर्द, कि आप दे मुबारक पाँव जड़े जमीन उत्ते खत खींच रहे सन। इस तरह की मतलब सी इस गल का? अपनी उम्मत नूं की मकसद सी? इस हालत मस्जिद आने का की मतलब सी? कोई सोचा कदी तुसी? मस्जिद तुहाडे को आने का टाइम ही नहीं। नौजवान हट्टे कट्टे जनाब, सेहतमंद, कोई बीमारी माजूरा वास्ते तो रब ने कोई गुंजाइश रखी है, क्यों जी? बल्कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम ने तो हुजूर भी इजाज़त नहीं दी, नाबी ने साहबी ने। वो आए अर्ज़ की थी हुजूर मैं
मैनू लियाण वाला मस्जिद कोई नहीं होंदा, तुसी इजाजत देंदे हो मैं घर नमाज पढ़ लवां। हुजूर ने फरमाया ठीक जाओ। उन्हें उज़र जड़ा बयान किया वो तो मैं बयान नहीं करता कि गलियां मुबारक जड़ियां ना हमवार हन, तो बाज़ दफ़ा मैं ढह पाँदा, गली उच्ची नीवी होंदी तो मैंने पता नहीं होंदा मैं पैर कित्थे रखना है। तो उन्हें सारा उज़र बयान किया हुजूर की बारगाह विच। हुजूर ने फरमाया ठीक है घर पढ़ो। तो फिर जदों गए ना हुजूर ने फिर बुला लिया, फरमाया अजान की आवाज़ जाती तुहाडे घर? अर्ज़ की जाती। फरमाया अजिब, फिर मस्जिद में बगैर घर में नमाज पढ़ने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है, मस्जिद में आना होगा। जब नाबीना साहबी को हुजूर ने इजाज़त नहीं दी तो हट्टे कट्टे बंदे नूं किवें क़यामत नूं उज़र मनिया जाएगा? क्यों जी? ये गल्लां अपने आप में बदलो। केड़ा दीन फिर तुसी तख्त उत्ते लियाना है? क्यों जी? कबीला सकीफ वाले कह नहीं सी असी नमाज नहीं पढ़नी, ये शर्त रखी सी उन्हें मुसलमान होने वास्ते असी नमाज नहीं पढ़नी। तो फिर हुजूर ने की फरमाया ला खैर फी दीन ला सफ़ी रुकून। हुजूर ने फरमाया यार वो भी कोई दीन है जिस विच नमाज ना होवे। दो गल्लां ते हुजूर ने उन्हां दी मन लईयां कि तुसी जिहाद ते नहीं जाना, ज़कात ना देना, लेकिन नमाज के बारे हुजूर ने नहीं मनिया। फरमाया वो भी कोई दीन है जिस विच नमाज ना होवे। ला खैर फी दीन ला सफ़ी रुकून, ये तो हुजूर ने भी नहीं उन्होंने गल मनी। तो तुसी किवें जनाब कलमा पढ़न तो बाद आशिकाने मुस्तफा को टाइम कोई नहीं, सारे जनाब नसी जा रहे हो, काम काज सारे ही करने हो। एक अल्लाह नाल मैं गल ये कर रहे सी अल्लाह नाल पाकिस्तान जेडे हुक्मरान हैं इन्हां दे अल्लाह नाल कैसे ताल्लुकात हैं? बाहर तो सुपर पावर अमरीका है, हमारी मजबूरी है सुपर पावर से ताल्लुकात रखना। मैं बयान अखबारात में पढ़ रहा हूँ, ये बयान आ रहे हैं कि वो सुपर पावर है तो जड़ियाँ सारिया पावरां दा मालिक है, उहदे नाल जनाब दे की ताल्लुकात हैं वो भी दसो कौम नूं जी, उन्होंने नाल दसो ना ताल्लुकात। जब मैं कहता हूँ कि या अल्लाह मेरा हाल देख, आवाज़ आती है बंदे अपना नामा या अमाल दे। लो जी सैयदना सिद्दीक़ अकबर इतनी मुश्किलात तो बावजूद फरमाया कि माली भी मिन ताकतिन वला यदिन, मेरे हाथ में भी ताकत नहीं है सिद्दीक़ के बाजू के अंदर इतनी ताकत हो कि मैं सारी दुनिया को ज़ेर कर लूँ, और मेरे पास ज़ाहिरी असबाब और वसाइल भी नहीं है। अल्लाह अकबर इल्ला बितक़वियतिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। हाँ मुझे अल्लाह की ताकत पर बड़ा भरोसा है कि अल्लाह मेरी मदद करेगा और मैं सारे मसाइल को पर काबू पा लूँगा। ये इल्ला बितक़वियतिल्लाह, अल्लाह की ताकत के ज़रिए सिद्दीक़ सारे मसाइल को हल कर लेगा। फिर हल हुए कि नहीं हुए? क्यों जी? लश्कर उसामा गया कि नहीं? क़यादत भी उसामा बिन ज़ैद की हुई कि नहीं? मुर्तद्दीन क्या कला कमा हुआ कि नहीं? 2.5 जिन्होंने औरत और 2 मर्दों ने ऐलान किया हम नबी हैं, उनकी गर्दनें काटी कि न काटी? मानी ने ज़कात वापस आए कि ना आए? और लश्कर उसामा रवाना हुआ कि ना हुआ? सारे मसले हल हो गए इल्ला बितक़वियतिल्लाह। हमें भी लोग यही कहते हैं ओ जी कुछ ना कुछ होना चाहिए, की होना चाहिए यानी अल्लाह को छोड़कर किसी और तरफ जाना चाहिए। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए YouTube पर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ऑफिशियल चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें।